कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। पहले जिन भाइयों बहनों के साथ हम रात में अगर बेड पे सोते थे तो तकिया के लिए झगड़ा करते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, इतना प्यारा रिश्ता था। लेकिन आज वह रिश्ता खाली थोड़ी सी पैसों की बदौलत वह रिश्ते ऐसे हो गए कि भाई बहन को देखना भी पसंद नहीं करते। अभी आप माता जी सुन रहे थे गुरु की महिमा। देखिए, अभी हम जब स्वाध्याय करते हैं तो उस स्वाध्याय में वर्णन आता है कि राग हर जगह खतरनाक है, चाहे वह ग्रस्त का हो, चाहे संत का हो, चाहे शास्त्र का हो, चाहे शस्त्र का हो। लेकिन राग राग में भेद है। जब राग के हम भेद करते हैं तो दो तरह से राग होता है, एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग। तो जो आपका अप्रशस्त राग है वह आपको संसार में भटकाने वाला है, और जो आपका प्रशस्त राग है वह आपको संसार से छुटकारा दिलाने वाला है। बुद्धिमान वह नहीं है जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, बल्कि बुद्धिमान वह है जहां पर ज्ञान की बातें आए वहां पर वह बोलकर ज्ञान की बातें दे सके, वही बुद्धिमान कहलाता है। आप अपने आप को कुछ भी समझते जाओ, लेकिन समझाने की परिभाषा तो जब सार्थक होती है जब हमारे सामने कोई विद्वान आता है। अंधों में काने राजा की मान्यता बहुत है, लेकिन जो श्रेष्ठ गुणवान राजा की बात आएगी तो काना भी वहां पर चलेगा। बुद्धिमानी कहां से आएगी? एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो कहते हैं गुरु के पास जाकर उनसे कुछ बोलो ना बोलो चलेगा। गुरु के पास जाकर उनके पास बैठ जाओ। उनके पास बैठ जाओगे ना तो उनके शरीर से स्पर्शित जो वायु है वह आपके शरीर को टच करेगी, तो समझ के चलना कि आधा कल्याण तो आपका जीवन में अपने आप हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी शिष्य आज आप देखिए, भारत देश में बहुत सारे साधु महाराज हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ साधु महाराज जी का नाम आज भी लिया जाता है, और जिससे कि उदाहरण था विमल सागर जी और भरत सागर जी महाराज का, जिन्होंने देखा होगा, सुना होगा। आज तक लोग उनको कहते हैं कि बोले ये जो है गुरु शिष्य की जोड़ी थी। आज भी किसकी जोड़ी आती है तो गुरु शिष्य भरत और सागर जी और विमल सागर जी का नाम पूरे भारत में अभी आता है। ऐसे बहुत सारे शिष्यों के आते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन एक बात उन्होंने सबसे ज्यादा करी कि गुरु आज्ञा में चली। और जिस व्यक्ति ने गुरु की आज्ञा का पालन किया है उस व्यक्ति को अंधेरे में भी ठोकर नहीं लगेगी, और जो गुरु की बातों को सुनता है लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करता है वह उजाले में भी गड्ढे में गिर जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। गुरु को मानना अलग बात है और गुरु की मानना अलग बात है। गुरु को तो हम सब मान रहे हैं, बोले हमारे गुरु ये, हमारे गुरु ये, लेकिन गुरु की क्या मान रहे हो आप? समझदार इंसान, समझदार शिष्य एक बार में गुरु बताते हैं तो उस काम को दोबारा नहीं करेगा, और जो ना समझ है वो 2-3 बार में समझ जाएगा। लेकिन जिसको मन में है कि मुझे कोई मतलब नहीं अभिनय करना है, उस काम को बार बार ही करेगा, तो उसमें गुरु मौन हो जाते हैं। गुरु के पास जाकर हमें वह मिलता है जिसके लायक भी हम नहीं होते। एक बार संघ का बिहार चल रहा था, और जब बिहार होता है तो रास्ते में जहां जगह मिलती है थोड़ा सा रेस्ट की सबसे संग बढ़ जाता है। एक गांव के पास बिहार चल रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गए, सामने वहां काम चल रहा था। जब हम लोग बैठते हैं कुछ काम चलता है तो मन में जिज्ञासा भी होती है, भाई क्या हो रहा है, पूछते हैं, बताते हैं। देखा कि वहां पर एक खुदाई चल रही थी, पाइपलाइन डाली जा रही थी। तो पाइपलाइन डाली जा रही थी तो सारे जो मजदूर थे वहां के बड़े उदास थे। इंजीनियर बड़ा उदास था। तो उसमें से एक बोला चलो संतों के दर्शन कर लेते हैं।
तो इंजीनियर बोले संत क्या करेंगे? जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया वह क्या करने वाले हैं और सारे के सारे काम को करेंगे। और संतों के पास जाने के बाद वह हमें क्या सलाह देंगे? एक बोला कोई बात नहीं, बैठे तो फालतू ही, चलो कर लेते हैं। फालतू बात की, फालतू समय के लिए गया था लेकिन पालतू बन के भी लौट जाता है कई बार इंसान। तो उन्होंने कहा, संत जी के पास गए। संत ने पूछा क्या बात है, उदास क्यों हो? देखिए यहाँ पे आने के बाद में आप पूरा दिमाग यहाँ लगाओगे ना तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। ये तो कई सारी बातें महाराज जी बता गए। आपका पड़ोसी से आप वार्तालाप में लगे हो, अपने दोस्त से वार्तालाप में लगे हो, बाद में बोलेंगे क्या हुआ? बोले मैं भी तो प्रवचन में था, मैं तो प्रवचन से सुन नहीं पाया। अरे तुम थे तन से, लेकिन वचन से मन से तो कहीं और चल रहे थे ना सारे के सारे। तो यहाँ पर तन मन वचन से बैठोगे तो आपको आनंद आएगा। तो बताना चाह रहा था कि वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने पूछा क्या बात है? तो इंजीनियर बोले संत जी क्या बताऊं? गुरुदेव से बोला उन्होंने, हम लोग संग में थे। बोले एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है यहाँ पर और ये 1-1.5 किलोमीटर की पाइपलाइन है। इसमें से एक तार हमें 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचाना है और लाइट गोल हो गई। गांव में लाइट 6-6 घंटे नहीं आती और जनरेटर का तेल खत्म हो गया है। आप समझिए लो कि जनरेटर का तेल लेने जाना है तो कम से कम 20 किलोमीटर दूर तेल मिलेगा, तो कम से कम 4-5 घंटे बेकार हो जाएंगे और शाम हो जाएगी तो कार्यक्रम हो ही नहीं पाएगा। तो महाराज जी बोले बस इतनी सी बात, ये तो 5 मिनट का काम है। अरे बोले महाराज साहब आपने घर छोड़ दिया, गृहस्थ छोड़ दी, क्यों मजाक कर रहे हो हमारा? महाराज बोले ये तो 2 मिनट का काम है। बोले क्या काम है? हम सब भी बैठे, हम सोचे महाराज जी पता नहीं क्या जादू करने वाले हैं, चमत्कार करने वाले हैं, पाइपलाइन में से तार को निकालना है 1.5 किलोमीटर दूर तक। तो महाराज जी बोले, गुरुदेव बोले जाओ सामने से गिलहरी को पकड़ के लाओ। गिलहरी घूम रही थी। अरे बोले महाराज जी क्यों मजाक करवा रहे हो आप, गिलहरी क्या करेगी? वो पहले का जमाना अलग था कि रामचंद्र जी ने गिलहरी के उस पर हाथ रख दिया तो कैसे कहते हैं ना, बचपन में कहते थे कि रामचंद्र जी ने गिलहरी पे हाथ रखा तो 3 उंगली के निशान बने, ऐसा कहा जाता था। बोले अब कहाँ जमाना? महाराज बोले लाओ। फिर मैंने बोला भाई जब गुरु बोले लेके आओ। इन्हीं ने बोले खाली तो बैठे हैं, बात मान लेते हैं। गिलहरी को पकड़ के लाया गया। अब मैंने ही सोचा भाई गिलहरी को पकड़ के लाया, आप क्या करवाएंगे? तो गिलहरी को पकड़ के लाया गया। फिर बोले कौन सा तार वहाँ भेजना है? बोले तार को लाओ। तार को लाया गया। फिर मेरे से बोले बोलो इस गिलहरी की पूंछ में इस तार को बांध दो। गिलहरी की पूंछ में तार को बांधा। बोले इसको पाइपलाइन में छोड़ दो। और जैसे ही गिलहरी को पाइपलाइन में छोड़ा तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वो गिलहरी पूरे पाइपलाइन से आगे तक पहुंच गई और तार जो उनका आगे पहुंच रहा था वो 5 मिनट में तार पहुंच गया। ये गुरु की बुद्धि का कमाल होता है। इसलिए हमेशा कहते हैं 100 बुद्धि सुखस्य वे गुरु बुद्धि विशेषता, कि 100 बुद्धि सुख को देने वाली है और गुरु की बुद्धि विशेषता को देने वाली है कि जो 6 घंटे का काम था वह मात्र 6 मिनट में पूरा हो गया। जो 6 घंटे का काम था आपका वह मात्र 6 मिनट में पूर्ण हो गया। तो अपने जीवन में जब हमारा बुद्धि, हमारा विवेक समाप्त हो जाता है, वहां पर गुरु की बुद्धि, गुरु का विवेक इस्तेमाल करोगे तो आपका विवेक बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका सारा काम बढ़ेगा। लेकिन बात कितनी सी है कि जो यहां पर सुन रहे हो ना, उसको जीवन में उतारने का प्रयास भी करो। मात्र दिल से मत सुनो, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। जिह्वा से गुरु मत कहो, बल्कि जीवन में भी गुरु को स्थान दो। जिह्वा से तो भाई ये है, ये है, ये है। और कुछ तो ऐसे आदमी हैं जो यहां पर आएंगे, बोले महाराज जी आपसे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं, और घर जाएंगे तो क्या बताएं, रोज रोज मंदिर जाना पड़ता है महाराज जी आ गए तो। ऐसे संसार में लोग हैं, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होगा। ध्यान रखना, धर्म कार्य में, धर्म क्षेत्र में, गुरु सभा में, गुरु आगमन में आप कहीं पर भी पहुंच जाओ, आपको यदि सच्चा धर्म लाभ लेना है तो आपको सच्चे मन से बैठना पड़ेगा। क्योंकि एक बार यदि आप सच्चे मन से बैठ गए तो समझ के चलना कि आपको जीवन में बहुत सारी चीजों का आनंद अपने आप मिलने लग जाएगा। लेकिन आज मन सच्चा है, मन खराब नहीं है आपका। नहीं तो बोलोगे महाराज जी हम तो सच्चे मन से आपके पास में आते हैं। मन तो पूर्ण सच्चा है, लेकिन मन पेंडुलम की भांति है कि यहां गए तो यहां भटकता है, वहां गए तो वहां भटकता है, राग में गए तो राग रूप होता है, बैराग में गए तो बैराग रूप होता है। जब महाराज जी के पास बैठते ना तो लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, और घर में जाते हैं तो लगता है संसार में सब कुछ। जब यहां पर बैठता है इंसान तो लगता है संसार में कुछ भी नहीं है, और लेकिन जब बाहर जाता है तो लगता है संसार में ही सब कुछ है। अब मुझे बताइए, आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है सत्संग में जाने का, और एक ऑप्शन है कि आपके शहर में कोई बहुत बड़ा
नाटककार आया हुआ है और वो गजब गजब के नाटक दिखाता है। दोनों का टाइम सेम है। महाराज जी 3 महीने के लिए मंदिर में आए हैं और नाटककार 3 दिन के लिए मंदिर में आया है। ऑप्शन आपके पास एक है, आप क्या करें? ये देखिए, महाराज जी के सामने फर्जी बात नहीं करना, अंतरंग के मन की बात करिए। हाँ, स्वाभाविक रूप से क्या करेगा, 3 दिन के लिए आदमी जाना चाहेगा। अब 3 दिन वाले नाटककार में आप पहुंचे वहां पर, और वहां जाकर मालूम चला कि जो नाटककार जो नाटक दिखाने वाला है वो 1 घंटे लेट आ रहा है। फिर क्या करोगे आप? तो भी बैठे रहोगे? जब नाटककार 1 घंटे लेट आया तो उससे किसी ने पूछ दिया, भाई नाटककार जी आप 1 घंटे लेट क्यों आए? तो उसने कहा, मैं 1 घंटे लेट इसलिए आया कि आपके नगर में जो गुरु विराजमान है उनका आशीर्वाद लेके मैं नाटक प्रारंभ करता हूं, इसलिए मैं 1 घंटे लेट आया। तो आदमी की बुद्धि फिर गई कि जो नाटककार का मैं नाटक देखने आया हूं वह खुद मेरे गुरु से आशीर्वाद लेता है। तो यही होता है कि हम भागे भागे जा रहे हैं अन्य जगह पर, और सबसे बड़ा सुख तो हमारे भगवान के पास में है, शास्त्र के पास में है, गुरु के पास में है। कहती मीना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल जिनदास तुम्हारे चरणों में, और मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुराज तुम्हारे चरणों में। पाइए तो सुख है क्या, सुख को खोजिए तो, लेकिन सुख कौन सा है ये आपको पता नहीं है। आप सुख के पीछे भाग रहे हो, सुख के पीछे भाग रहे हो, लेकिन सच्चा सुख कौन सा है? जो आप सुख चाहते हो सच्चा नहीं है, वो झूठा है। क्योंकि सच्चा सुख यदि एक बार जीवन में आ जाता है तो दोबारा आपको पाने की कल्पना नहीं होती, और यदि पाने की कल्पना हो रही है तो मतलब आपको सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ। अभी गर्मी का समय आ रहा है। गर्मी के समय में आप जब बाहर निकलते हो, घर से बाहर जाते हो और एकदम प्यास लगती है, तो आपके मन में क्या भाव आता है कि मुझे ठंडा पानी मिल जाए तो मैं कितना पी लूं? कितना पानी पी लूं? यदि मुझे ठंडा पानी मिल जाए तो मैं कितना पानी पी लूं? 1 जग तो पानी पूरा पी जाऊंगा। और जब आपके सामने पानी आता है तो आप पी कितना पाते हो? 1 गिलास 1.5 गिलास मैक्सिमम। लेकिन चाहत कितनी है? पूरा पीने की। यही चाहे तो आपको दुख को देने वाली होती है, यही चाहे जो है आपके दुख को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए हमेशा क्या करना कि उस समय जब आपके मन में विकल्प आए तो उस समय अपने संकल्प को याद कीजिए। यहां बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनका रात्रि भोजन का त्याग होगा। आप किसी शादी पार्टी में गए और वहां पर तरह तरह के खाने बने हुए जो आपको बहुत पसंद है, तो आपके मन में क्या भाव आता है? क्या नियम तोड़ दूं? क्यों? आप उस जगह पे जाओगे नहीं जहां पर खाना हो रहा है, क्योंकि आपका त्याग है। आप जैनी आदमी हो, मैं समझता हूं जैनी कितना भी निकृष्ट हो, रात को खाता हो, रात्रि पानी पीता हो, आलू खाता हो, लेकिन मांसाहार जहां थाली में हो रहा है वहां नहीं खाएगा। ये पक्की बात है, यदि जैन सच्चा है तो। और नहीं है तो उसके लिए तो कोई हल किसी का है नहीं संसार में। तो जो वस्तु त्याग आपने कर दी है उस वस्तु के प्रति आपका राग होगा ही नहीं। और जब तक त्याग नहीं, जब तक, कई बार मैं जब मंदिर में रहता हूं ना तो बीच में प्रधान जी आते हैं, ये तो बहुत अच्छे प्रधान जी हैं, कई जगह बीच में प्रधान जी आते हैं, वो बोलते महाराज जी सूचना देना है। हम बोलते क्या? बोले मंदिर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, उसे ट्रैफिक जाम कर रखा है। होता कि नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है, कई मंदिरों के बाहर हो जाता है। तो एक बार हम कहीं बैठे थे तो मंदिर के बाहर गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी जाम हो रही है। अनाउंस हुआ कि गाड़ी नंबर 8118 जिसकी भी हो आगे ले जाए। हो सकता है आपकी गाड़ी का नंबर भी हो 8118। कोई आया नहीं। फिर प्रधान जी आए, मैंने कहा बार बार बीच में आ जाता है। मैंने क्या बोले महाराज जी गाड़ी नंबर फेल दो। फिर बोला गया 8118 गाड़ी जिसका नंबर हो वो हटा दे। तीसरी बार फिर आ गया। अब मैंने कहा भैया तू बोल ले, मुझे छोड़। 8118 गाड़ी जिसकी भी हो उठा ले जाओ। इतने में जब मैं ब्रेक ले रहा था तो मेरी नजर मेरे सिंहासन पे की सर का, तो मैंने देखा कि वहां चाबी रखी हुई है। क्या? गाड़ी की एक चाबी रखी हुई है, उसमें लिखा है 8118। मैंने कहा जी चाबी यहां छूट गई। तो मैंने जब चाबी उठाई तो उसमें एक नीचे पर्ची रखी थी। क्या रखी थी? पर्ची रखी थी। उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि बोले महाराज जी यहाँ पर जिनालय का निर्माण हो रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ दान दे रहे हैं, मेरे पास दान के लिए पैसे नहीं है, तो मैं गाड़ी आपके चरणों में छोड़कर जा रहा हूं, इसको बेच लेना और इसका पैसा मंदिर में लगा लेना। इसको बेच लेना और इसका पैसा मंदिर में लगवा देना। लेकिन जब ये बात सुनी मैंने तो कई लोग अपनी गाड़ी सही करने लगे कि ऐसा ना हो हमारे साथ में हो जाए कि गाड़ी बिक जाए और पैसा मंदिर में लग जाए। ऐसे लोग होते हैं कि बोले ऐसी घटना दोबारा ना घट जाए।
तो ऐसे ऐसे लोग भी संसार में होते हैं। एक तो आदमी मंदिर में दान देने के भाव से आ रहा है, और एक आदमी जो दान दे रहा है उसको देखकर राग द्वेष कर रहा है। आप यदि नित्य प्रति भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो जो व्यक्ति नित्य प्रति अभिषेक करता है उसके पुण्य की अनुमोदना करें और ये भाव बनाएं कि हे भगवान, ऐसा कब समय आए कि मैं नित्य प्रति भगवान का अभिषेक करूं। नित्य प्रति आप जिनालय में जाकर भगवान की पूजन नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये भाव बनाओ कि हे भगवान, जो करता है उसकी अनुमोदना है। कहीं तो बोले वो तो फ्री है इसलिए डेली कर लेता है। क्या है? वो तो फ्री है इसलिए सुबह अभिषेक कर लेता है, शाम को भी आ जाता है। अरे भाई, ऐसा फ्री तो पूरा दुनिया में हो जाए ना आदमी। यदि कोई महिला, कोई व्यक्ति डेली आहार दे रहा है तो उसकी पुण्य की अनुमोदना करिए। ये अच्छा है, व्यक्ति कम से कम आहार दे रहा है, हमारे भाव ऐसे बने कि हम भी जाएं। उस समय आप कुछ कर नहीं रहे हो, मटर गश्ती कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, इधर की बातें कर रहे हो, लेकिन आपके मन के भाव जागृत नहीं हो रहे। तो जीवन में जो बात चली थी, गुरु का क्या महत्व है? गुरु वही है जहां पर जाने के बाद आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, वहीं पर जाकर होता है। ये साधु महाराज बैठे, क्या है हमारा पूरा? ये क्या है? क्या है? संग है। और आपके घर में जो है वो क्या है? वो भी संग है। आपके पास भी संग है, हमारे पास भी संग है। अपनी अपनी शादी के कार्ड पे नजर डालिए, क्या लिखा रहता है? संग। अंतर क्या है कि आपके संग में गाय, आपके संग में गाय है और हमारे संग में घा है। क्या है? आपके संग में गाय है और हमारे संग में घा है। अच्छा, शादी से याद आया, ऑलमोस्ट सब एक्सपीरियंस होल्डर हैं, कि जब आपकी शादी हुई होगी तो उस समय इंट्रो हुआ होगा। इंट्रो पहचान तो हुई होगी ना, क्या करते क्या नहीं करते हैं। वो बोले हमारे जमाने में नहीं होती थी, आपके जमाने में नहीं, लेटेस्ट जमाने में। तो वो इंट्रो हुआ होगा। जैसे एक लड़का जो है शादी करने के लिए गया तो लड़की से उसने पूछा कि आप भोजन बना लेते हो? बोले हाँ बना लेती हूँ। बोले गाना गा लेती हो? बोले गा लेती हूँ। बोले नृत्य कर लेती हो? बोले कर लेती हूँ। बोले गाड़ी चला लेते हो? बोले चला लेती हूँ। 10-5 प्रश्न किए, लड़की ने सही जवाब दे दिया। बोले इससे अच्छी लड़की मुझे कोई नहीं मिल सकती, रिश्ता पक्का कर दो। रिश्ते की तैयारी हुई, उस सगुन वगैरह कुछ देने वाले होंगे। इतने में लड़की बोले एक प्रश्न मेरा भी तो है। लड़की बोले एक प्रश्न मेरा भी तो है। बोले मैं खाना बना लेती हूँ, मैं गाना गा लेती हूँ, मैं नाच लेती हूँ, मैं गाड़ी चला लेती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न तो है। बोले पति से, मतलब जो होने वाला पति, उससे प्रश्न तो पूछ लो। बोले पूछो। बोले ये बताओ कि आप ढोलक बजा लेते हो? बोले नहीं। तो बोले मैं शादी नहीं करूंगी। बोले क्यों? अरे बोले जब मैं नाचूंगी गाऊंगी तो ढोलक तेरा बाप बजाएगा, जब मैं नाचूंगी गाऊंगी तो ढोलक बजाने वाला भी तो चाहिए। तो प्रश्न ऐसे करो जिसका समाधान हो। जब लड़की नाचे तो पति को ढोलक वाला भी तो चाहिए, इसलिए पत्नी को ऐसा बतलाओ कि तुझे ढोल बजाना पड़ जाए। जिंदगी में अच्छे काम करोगे तो अच्छा काम होगा, इसलिए हमेशा गुरु की बुद्धि से चलोगे तो आपकी बुद्धि का विनाश नहीं होगा, बल्कि आपकी बुद्धि का विकास होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।